आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है परिस्थितियों में मनुष्य पराधीन या स्वाधीन। देखिए, हम पराधीन का अभिप्राय क्या है कि हम जब उस परिस्थिति विशेष से निकल नहीं सकते, हम परतंत्र हैं, हमें उसका सामना करना ही होता है। और दूसरी स्थिति क्या है कि हम उस परिस्थिति से अपने आप को अलग कर सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम बाहर निकल सकते हैं। देखिए, परिस्थितियां तो आपके हमारे जीवन में हर क्षण कुछ ना कुछ बनती ही रहती है। ये अनुकूल भी हो सकती है, प्रतिकूल भी हो सकती है। देखिए, हम सभी भाई बहन इस भौतिक प्रकृति में एक सामाजिक प्राणी हैं। हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, हम अकेले नहीं हैं। हम देखिए परिवार में भी रहते हैं तो परिवार के अन्य सदस्य हैं, उनके द्वारा भी जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनका भी एक दूसरे पे प्रभाव पड़ता है। इसी तरह हम गली मोहल्ले में जहाँ हम रहते हैं तो वहाँ भी कुछ परिस्थितियाँ बनती हैं, शहरों में भी कुछ परिस्थितियाँ बनती हैं, एक देश में भी कुछ परिस्थितियाँ बनती हैं, संसार में भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं। अभी देखिए, कुछ समय पहले पूरे संसार में ही ये कोरोना नाम का जो एक संक्रमित रोग उत्पन्न हुआ है, इससे तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से सभी मनुष्य ही प्रभावित हैं। हम उस परिस्थितियों से भाग नहीं सकते। इस बात पे देखिए, हम सभी एक लंबे समय से उससे हम जूझ रहे हैं। और कभी-कभी तो देखिए ऐसा भी देखा जाता है कि एक ही स्थिति विशेष किसी मनुष्य विशेष के लिए अनुकूल होती है और दूसरे के लिए प्रतिकूल भी होती है। इसी तरह देखिए, समाज में विभिन्न स्थितियां कुछ ऐसे बनती हैं। अब एक सड़क पे यदि कोई एक पक्षी मरा हुआ है तो देखिए अन्य पक्षियों के लिए वो एक भोजन है, वो उसके लिए एक सुखद स्थिति है। लेकिन वही एक साधारण मनुष्य के लिए वो एक दुखद स्थिति है, उसकी उसको बदबू सी गंध सी आती है। तो एक ही स्थिति से देखिए, ये प्रकृति में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां सभी मनुष्यों के लिए अलग अलग एक स्थितियां उत्पन्न करती है। लेकिन आपकी हमारी जो एक मन की स्थिति है, ये सभी की सभी एक अलग हमारी स्वयं की बनी होती है। हम जैसा जैसा प्रकृति के तीन गुणों का संग करते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। एक मनुष्य देखिए तामसी स्वभाव का है, एक मनुष्य राजसी स्वभाव का है, एक मनुष्य सात्विक स्वभाव का है। जिसके मन के भीतर देखिए सात्विक संस्कार अधिक बने होते हैं तो वो अपने मिले हुए जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को प्रसन्न रखता है। एक मनुष्य राजसी स्वभाव का है तो वो देखिए जैसी जैसी अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो उन अनुकूल परिस्थितियों का वो सुख भोगता है, प्रसन्न होता है। और जब जब उसके जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं वो खिन्न हो जाता है, दुखी होता है। जबकि एक तामसी स्वभाव वाला मनुष्य तो देखिए अज्ञानता में जीता है। शास्त्रों में ऐसे तामसी मनुष्य को देखिए मूढ़ नाम से संबोधित किया जाता है। जबकि 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य योनि को ही कर्म योनि कहा जाता है, साधना योनि कहा जाता है। क्योंकि मनुष्य योनि में ही हम आप भाई बहन जितने भी सकाम भाव से कर्म करते हैं उनका एक कर्माशय बनता है। और इसीलिए तो देखिए हम सभी भाई बहन जन्म के साथ ही एक प्रारब्ध लेकर आते हैं। प्रारब्ध में देखिए हम जाति आयु भोग लेकर आते हैं। भोग का अभिप्राय देखिए ये अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों से ही होता है। देखिए, कुछ तो हम पिछले जन्मों के जो किए गए कर्मों का, चाहे वो पुण्य कर्म रहे हों चाहे वो पाप कर्म रहे हों, उनके जब वो कर्मफल सिद्धांत के अनुसार वो स्थितियां कहो एक अनुकूल रूप में आती हैं या प्रतिकूल रूप में आती हैं। देखिए, जब हमने पहले के पाप कर्म किए हुए हैं तो उनकी तो आपके हमारे वर्तमान जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आना अवश्य ही है, क्योंकि कर्म फल का सिद्धांत है। और इसी तरह देखिए, पहले के जो हमने पुण्य कर्म किए थे मनुष्य योनियों में, तब ऐसी स्थिति में वर्तमान जीवन में देखिए कुछ स्थितियां बहुत ही अनुकूल आती हैं जिसमें हमें देखिए सुख महसूस होता है। लेकिन मनुष्य क्योंकि देखिए एक स्वतंत्र योनि है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, देखिए मनुष्य योनि का तो इसलिए महत्व है कि हम
पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। हम ज्ञानमय स्थिति में रहते हुए, सात्विक स्थिति में रहते हुए, ये जो पहले के किए गए कर्मों की जैसी भी परिस्थितियां आती हैं, चाहे वो हमारे स्वयं के कर्मों द्वारा आती हैं, चाहे अन्य मनुष्यों द्वारा, क्योंकि अन्य मनुष्य भी तो देखिए स्वतंत्र हैं। वो यदि कोई पाप कर्म करते हैं तो उनको आप और हम देखिए समझा सकते हैं, रोक नहीं सकते। तब उनके द्वारा किए गए पाप कर्मों से आपके हमारे सामने एक विपरीत परिस्थितियां आती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, जिसका हमें भी देखिए दुख होता है। और इसी तरह देखिए शास्त्रों में तो त्रिविध ताप कहा गया है। हमें अन्य जंतुओं से, अन्य पक्षियों से, पशुओं से भी देखिए दुख आते। अब कितने ही प्रकार के ऐसे रोग है ना जो कीट पतंगों के काटने से आते हैं, कुत्ते के काटने से हमें पीड़ा होती है, और भी कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं। और इसी तरह देखिए प्रकृति में जो एक सर्दी, गर्मी, बाढ़ की स्थिति आ जाती है, भूकंप कभी आ गया, कभी और भी विपरीत परिस्थितियां जो आती है, जिससे आप और हम देखिए दुखी होते हैं। तो इन सभी स्थितियों में देखिए यदि आपके हमारे कारण शरीर में सात्विक संस्कार बने हैं, तो हम इन परिस्थितियों से अपने आप को अलग रखते हुए हम अपनी साधना कर सकते हैं। क्योंकि हम जितना अधिक सात्विक बनते हैं, तो ये जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां, ये हमें बांधती नहीं है। लेकिन जब जब मनुष्य देखिए विषय भोगों में असक्त होता है, राजसी स्वभाव का होता है, तब अनुकूल परिस्थितियों में तो देखिए ये राजसी मनुष्य नाचता है, उन विषय भोगों का संग करता है, भोग करता है, प्रसन्न होता है। और इसी तरह जब जब उसके जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, तो वो खिन्न हो जाता है, दुखी होता है। लेकिन मनुष्य योनि क्योंकि परमार्थ के लिए मिली है, साधना के लिए भी मिली है, साधना करने का तो आपको हमें एक अवसर है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य के जीवन में पूर्व मनुष्य योनि के किए गए कर्मों की यदि अनुकूल परिस्थितियां आती हैं या प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, देखिए शास्त्रों में तो ये भी कहा गया कि हम अपने मिले हुए सुखों का तो त्याग भी कर सकते हैं, परोपकार के कार्यों में लगा सकते हैं, लेकिन मिले हुए दुखों से हम बच नहीं सकते, दुखों को तो हमें भोगना होता है। लेकिन जब जब मनुष्य परमार्थ में लग जाता है, साधना में लग जाता है, तब ऐसी स्थिति में ये जो मिलने वाले दुख भी हैं, वो आपको हमें दुखी नहीं कर पाते। देखिए वो तो परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों से हम जितना अधिक जुड़ते हैं, तभी तो मैंने देखिए दो शब्द नीचे लिखे, पराधीन स्वाधीन। जब हम इससे जुड़ जाते हैं, अपने आप को उन विपरीत परिस्थितियों से भी जोड़ लेते हैं, तब हम वो दुखी होते हैं। और जैसे ही हम साधना में लग जाते हैं, देखिए तभी तो कहा गया कि मनुष्य जोड़ी पाकर हमें सात्विक स्थितियों से जुड़ना चाहिए, अपना सात्विक दिनचर्या रखनी चाहिए। ये सात्विक दिनचर्या में देखिए हमें प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ने की परमात्मा द्वारा ही शक्ति मिलती है। क्योंकि मनुष्य योनि देखिए पुरुषार्थ के लिए मिली है। पुरुषार्थ में हमारा आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? परमात्मा को पाने का, यानी कि हमें परमार्थ के लिए कार्य करने हैं, कर्म करने हैं, और निष्काम कर्मों से हमें जुड़ना चाहिए। क्योंकि मनुष्य योनि एक योग योनि है परमात्मा से जुड़ने के लिए। देखिए योग किसका होना है? आत्मा और परमात्मा का। जब तक आत्मा अपनी मूल स्थिति, ज्ञानमय स्थिति में नहीं आती, हम सात्विक स्थिति में नहीं आते, तब तक तो देखिए आपके हमारे भीतर में ये जो पदार्थों के प्रति कहो या क्रिया के प्रति हमारा एक मोह जुड़ा होता है। देखिए राजसी स्थितियां क्या है? जब हम दिन भर प्रकृति के पदार्थों का भोग करने के लिए अपनी क्रियाएं करते हैं, और पदार्थ क्या है? ये तो तामसी है। प्रकृति के जितने भी भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको तामसी कहा गया है। आपके हमारे जो स्थूल शरीर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने, ये भी तामसी हैं। ये तामसी विषयों का और आपके हमारे स्थूल शरीर की जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों का ये एक सजातीय संबंध है, ये इनकी ओर सहज ही आकर्षित हो जाती है। जबकि मनुष्य योनि हमें देखिए परमार्थ के लिए मिली है, साधना के लिए मिली है।
जब जब मनुष्य परमात्मा के लिए अपना जीवन लगा देता है, यानी कि योग पर चलना आरंभ करता है, तो फिर उसका पदार्थ से और क्रिया से, यानी कि पदार्थ तमोगुण और क्रिया रजोगुण, इन दोनों से ही वो एक अपने आप को अलग कर लेता है। अलग करने का अभिप्राय ये नहीं है कि हम अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए कर्म नहीं करते, लेकिन हम अपने जीवन की दिनचर्या को एक व्यवस्थित रखते हैं, संतुलित रखते हैं। इन विषय भोगों की गलियों में अपने आप को जाने से सत्वगुण की लगाम द्वारा नियंत्रण में रखते हैं। ये सत्वगुण की लगाम देखिए क्या है, जब हम योग की स्थिति में रहते हैं तो ये जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां जैसी भी आपके हमारे जीवन में आती हैं, हम इनसे जुड़ते नहीं हैं, क्योंकि हम इन परिस्थितियों से जुड़ने में देखिए पराधीन नहीं है, हम स्वाधीन हैं, हम स्वतंत्र हैं। तभी तो देखिए मनुष्य जीवन का एक महत्व है। एक नीचे की जो पशु पक्षी जोनी है, वो देखिए परिस्थितियों से भाग नहीं सकते, क्योंकि वो परतंत्र जोनी है। उनको किसी भी प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं है। दुख है तो वो दुखों से देखिए भाग नहीं सकते। इसीलिए तो परमात्मा ने देखिए जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियां हैं, ये क्रमशः अच्छेत बनाई है, ताकि उनको अपने पहले के किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी फल भोगने में पीड़ा नहीं हो। देखिए परमात्मा की तो ये एक दया है। जबकि मनुष्य के जीवन में जब जब देखिए अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, यानी कि सुख आते हैं, तो ऐसी स्थिति में देखिए आपके हमारे पहले के जो पुण्य कर्म है, उनका तो नाश होता ही है। बल्कि एक और स्थिति देखिए, हम जब जब सुखों को एक अनुकूल भाव से भोगते हैं, तो फिर हम रस बुद्धि के रहते हुए फिर हमारा एक स्वभाव बिगड़ने की संभावना बढ़ने लगती है। जबकि दूसरी ओर जब जब देखिए प्रतिकूल परिस्थितियां जीवन में आती हैं, दुख में स्थितियां बनती हैं, तब देखिए आपके हमारे पिछले जन्मों के जो पाप हैं, उनका तो नाश होता ही है। ऐसी स्थिति में यदि हम परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, परमात्मा की ओर सम्मुख होते हैं, तब आपके हमारे स्वभाव में एक सुधार आने लगता है, क्योंकि जितना सुधार देखिए दुखों में मनुष्य अपना कर सकता है। जबकि दूसरी ओर जब जब जीवन में देखिए अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, अधिक सुख होते हैं, यदि ऐसी स्थिति में मनुष्य उन मिले हुए सुखों का देखिए भोग करता है रस बुद्धि से, तो फिर उसका अक्सर देखिए धर्म छूटने लगता है। ये जो चार पुरुषार्थ है ना, जब तक धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है, तो उसका अर्थ और काम नियंत्रण में रहता है। यानी कि सतोगुण की लगाम से जब तक हम रजोगुण को एक नियंत्रण में रखते हैं, तब तक आपके हमारे जीवन में एक सात्विक स्थिति बनी रहती है। और जब जब हम देखिए सतोगुण की लगाम छोड़ देते हैं, यानी कि धर्म को हम एक हल्के में लेते हैं और विषय भोगों को भोगने में ही अधिक बुद्धि लगाते हैं, इंद्रियां हमारी रस बुद्धि लेने लगती हैं, तब ऐसी स्थिति में देखिए आपका हमारा धर्म छूटने लगता है। आपके हमारे जीवन में सहज ही एक तामसी स्थितियां बनने की भी देखिए संभावनाएं बढ़ने लगती है। देखिए इन सभी बातों को आप जितना अधिक चिंतन करोगे, आप स्वयं पाओगे कि एक साधारण मनुष्य का जब जब जीवन में अधिक सुख आ जाते हैं, तो अक्सर उसकी देखिए पतन होने की संभावना बढ़ने लगती है। इस बात को देखिए आप एक शादी का एक जो समारोह होता है, वहाँ जो डीजे की स्थितियां होती हैं, या नाच गाने की जो एक स्थितियां बनती हैं, या खाने पीने का जो एक माहौल होता है, तो ये सभी परिस्थितियां देखिए राजसी ही होती हैं। क्योंकि देखिए आजकल देखिए ब्याह शादियों में अक्सर आप कुछ ऐसी स्थितियां भी देखिए शराब की देखते हो, तो फिर वहां तामसी स्थितियां भी बनने लगती हैं। तब ऐसी स्थिति में देखिए राजसी और तामसी, ये दो स्थितियों की ही प्रधानता बनी रहती है, और वहां कहीं देखिए कोई सात्विक स्थितियों की कोई एक लगाम नहीं रहती। तो इन सभी स्थितियों पर, परिस्थितियों पर आप जितना अधिक सकारात्मक भाव से चिंतन करेंगे कि मिले हुए जीवन में
ये जो परिस्थितियां चाहे अनुकूल आती हैं चाहे प्रतिकूल आती हैं, इन सभी परिस्थितियों को हमने किस किस भाव से लेना है, यानी कि पराधीन भाव से लेना है, स्वाधीन भाव से लेना है। फिर वैसे वैसे ही आपका हमारा अंतःकरण बनता है। जैसा जैसा आपका हमारा अंतःकरण बनता है, फिर बने हुए अंतःकरण के अनुसार ही आपका हमारा एक जीवन एक दिशा पकड़ता है। यदि ये दिशा देखी राजसी है, तामसी है, तो फिर मिले हुए जीवन का कोई सदुपयोग नहीं है। यदि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सात्विक दिशा पकड़ लेता है, तो यही आपके हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति को एक दिशा देता है, एक मजबूती देता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां तभी आपके हमारे जीवन में बन पाती हैं, जब हम अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में, दोनों ही स्थितियों में, हम परमात्मा की स्मृति बनाए रखते हुए अपना कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाते हैं और विषय भोगों की गलियों से अपने आप को सहज ही एक आवश्यक दूरी बनाए रखते हैं। यानी जीवन में मिलने वाली सभी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों को परमात्मा की एक कृपा समझो, एक दया समझो और अपने मिले हुए जीवन की हम एक सार्थकता बनाने के लिए अपने कर्तव्य कर्मों को हम केवल ईमानदारी से निभाते रहे। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्रेरणादायक लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, परमात्मा से जोड़ने में आपको मददगार लग रही हो, आपको मिली हुई जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में लड़ने की एक प्रेरणा देती हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज के सभी मनुष्यों का अपना मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। और यदि मेरी बनी हुई वीडियो पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो या वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल्स के प्रति कोई आपका सुझाव हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपना प्रश्न, सुझाव या अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।